नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रेलवे के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर के आ गया हूं जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से भारतीय रेलवे में आप लोगों की जो ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा उन ट्रेनों को होने वाला है। एक तो उनका टाइम कम लगने वाला है और दूसरा यहाँ से जो मालगाड़ियाँ निकलती हैं उनको भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा घंटों। तो ये जो काम है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की कटनी में हुआ है और ये काम है कटनी ग्रेड सेपरेटर का। कटनी ग्रेड सेपरेटर बनाया जा रहा है और ऐसा ही एक ग्रेड सेपरेटर मध्य प्रदेश के इटारसी में भी बनाया जा रहा था, जिसमें नॉर्थ और साउथ ग्रेड सेपरेटर जिसको हम कहते थे, और नॉर्थ और साउथ की तरफ से आ रही ट्रेनों को रास्ता देने के लिए वो बनाया जा रहा है। दोस्तों, आम भाषा में ग्रेड सेपरेटर को अगर मैं समझाऊं तो एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अगर दो रूट आपस में क्रॉस कर रहे हैं किसी एक जगह पर, तो दोनों ही ट्रेनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना होगा जो इन दोनों रूटों में चल रही होंगी। लेकिन एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को डिस्टर्ब ना करे तो इसके लिए कुछ ब्रांच लाइन या फिर आप कह लीजिए लूप लाइन निकाली जाती है और वो जंप करा करके दूसरे रूट के ऊपर से फिर अपने पहले वाले रूट पर ही आ जाती है, ज्वाइन कर लेती है। तो इससे जो ट्रेन है वो अगर पहले वाले रूट पर चल रही है तो वो ऊपर से निकल जाएगी बिना दूसरे रूट को डिस्टर्ब करे। नीचे से उसका ट्रैक निकल जाएगा, ऊपर से उसका ट्रैक निकल जाएगा। तो इसके लिए वायडक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर जो वायडक्ट बन रहा है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल वायडक्ट बन जाएगा और अब लगभग इसका काम कंप्लीट हो गया है। अश्विनी वैष्णव जी ने अभी विडियो डाली है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में वायडक्ट का काम दिखाया गया है कि ट्रायल रन इस पे हो चुके हैं, लेकिन जो ट्रायल रन हुए हैं वो अप लाइन पर हुए हैं, डाउन लाइन पे नहीं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए दो ट्रैक निकाले जा रहे हैं, जिसमें एक अप लाइन है जिसके लिए वायडक्ट बन रहा है 15.85 किलोमीटर का, सबसे बड़ा वायडक्ट ये है, और डाउन लाइन के लिए 7 किलोमीटर का। जब दोस्तों इसकी डीपीआर रेडी हुई थी तब अप लाइन और डाउन लाइन ग्रेड की जो लेंथ थी वो डिफरेंट थी, अब वो बदल गई है। बाकी आप लोगों के सामने है ये अप लाइन ग्रेड सेपरेटर। जल्दी ही डाउन लाइन ग्रेड सेपरेटर का काम भी कंप्लीट होकर वहां पे भी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस अप लाइन ग्रेड सेपरेटर का काम कंप्लीट हो गया है, जिसमें 254 गर्डर की लॉन्चिंग हुई है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो 1248 करोड़ 1248 करोड़ रुपीस आई है। तो दोस्तों, इन वायडक्ट की मदद से होने क्या वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फॉर एग्जांपल, आप लोग कटनी से बीना का ये रूट देखिए, तो कटनी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 डायरेक्शन से ट्रेन आ रही हैं। बीना से, मानिकपुर प्रयागराज से, सिंगरौली, बिलासपुर, जबलपुर, इन सभी डायरेक्शन से ट्रेनें आ रही हैं। तो ये 5 डायरेक्शन जो ट्रेनें आ रही हैं इनको संभालना इजी नहीं होता। यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को ही निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में घंटों खड़ी रहती हैं मालगाड़ियाँ। और SECR ये जोन है और यहाँ पर मालगाड़ियों को ट्रैफिक काफी है, क्योंकि ईस्टर्न साइड से काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में मेटल की ढुलाई, कोल की ढुलाई होती ही रहती है और मालगाड़ियाँ काफी ज्यादा चलती हैं। और इंडिया की इकोनॉमी भी इस पर डिपेंडेंट है, जो कि हमारा ईस्टर्न साइड से काफ़ी ज़्यादा माल आ रहा है। इसको तेज़ी से चलना ही चाहिए, लेकिन वो ट्रेनें नहीं चल पाती हैं, पैसेंजर ट्रेनों को निकालना पड़ता है, रेलवे की मजबूरी भी रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर कटनी में ग्रेड सेपरेटर बनाया जा रहा है अप और डाउन लाइन पर। ईजिली ट्रेनें बिना पहुंच पाएंगी और फिर आगे की तरफ निकल जाएंगी। तो बिना पहुंचने के लिए यहाँ पर ये ग्रेड सेपरेटर हेल्प करने वाला है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए दोस्तों कि जबलपुर से अगर कोई ट्रेन मानिकपुर जा रही है और उसी टाइम पर बीना से कोई ट्रेन सिंगरौली के लिए निकलने वाली है, तो इसमें से दोनों ही ट्रेनों में से किसी एक ट्रेन को रुकना ही पड़ेगा मैंडेटरी, तभी कोई ट्रेन जा पाएगी। अभी तक ये दिक्कत थी, तो ये दिक्कत इससे सॉल्व हो जाएगी और इस साल मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर के पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो समय के साथ जो भी जानकारी मुझे इस प्रोजेक्ट की मिलती रहेगी दोस्तों, आप लोगों को लगातार देता रहूंगा। अगर आप लोग बीना या कटनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस प्रोजेक्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।